बूढ़े कुत्ते का दुख। रूपा एक बड़ी ही भली, अच्छी और होशियार कुतिया थी। विजय और उसकी पत्नी रमा रूपा को उसके छोटे में घर लेकर आए थे। एक बार की बात है, जब रमा और विजय मार्केट से वापस आ रहे थे कि तभी रमा का पैसे से भरा हुआ पर्स नीचे गिर जाता है और रमा को पता भी नहीं चलता। पर्स गिरता हुआ रूपा देख लेती है। अभी वो बहुत छोटी थी, लेकिन समझदारी उसमें कूट कूट कर भरी होती है। वो पर्स लेकर सीधा रमा और विजय के पीछे पीछे उनके घर पहुंच जाती है। जब रमा और विजय रूपा के मुंह में पर्स देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और रूपा की ईमानदारी और होशियारी देख के उसे अपने पास रख लेते हैं। तब से रूपा उनके पास रहने लगी और अब वो रूपा छोटे से जवान और जवानी से बुढ़ापे में आ गई थी। रूपा इंसानों की तरह अपने मालिक और मालकिन से बात करती थी। मालकिन, मैं छोटू को स्कूल से ले आई हूँ। हाँ रूपा, ठीक है। बस शाम को अब तुम्हें छोटू को लेकर पार्क घुमाने ले जाना है। तुम्हें तो पता ही है रूपा, हम दोनों के पास इतना समय ही नहीं होता कि हम छोटू को स्कूल छोड़ सके, घर ला सके या पार्क घुमा सके। काम ही इतना रहता है। पर जब से तुम हमारे घर पे हो, इतने सालों से तुम ही सब संभाल रही हो, छोटू का पूरा ख्याल रखती हो और घर की इतने अच्छे से रखवाली करती हो। हाँ रमा, तुम सही कहती हो। अगर रूपा ना रहती तो हम इतने अच्छे से सब कैसे संभालते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम रूपा का एहसान कभी उतार भी पाएंगे या नहीं। नहीं मालिक और मालकिन, आप ऐसा क्यों कहते हो? ये घर मेरा अपना है, इसलिए मैं सब करती हूँ। और आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन जिसके लिए मैं करूँ। रूपा ने विजय और रमा के लिए इतना किया था जितना शायद ही कोई करता। फिर एक दिन विजय का दोस्त घर पे आता है। वो ये सब देख के हैरान रह जाता है कि एक कुतिया ये सब कर रही है। अरे विजय, ये कुतिया तुझे कहाँ से मिल गई? इतना काम करती है। बच्चे का ख्याल, उसका स्कूल आना जाना, पार्क जाना और घर की रखवाली, इतना तो सैलरी दे के भी कोई इंसान नहीं करता। और ये जानवर होकर इतना काम कर रही है। तू तो बड़ा ही किस्मत वाला है यार। मेरे लिए भी एक ऐसी कुतिया का इंतजाम कर दे जो मेरे घर की और बच्चों की देख रेख कर सके। या इसी कुतिया को तू मुझे क्यों नहीं दे देता? देख रमन, रूपा हमें बड़े किस्मत से मिली है। उसे मैं किसी को भी नहीं दे सकता। तुझे रूपा तो क्या, रूपा जैसी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हाँ। छोटू रूपा को अपनी माँ की तरह प्यार करता था, और करता भी क्यों नहीं, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी माँ से ज्यादा रूपा के साथ समय बिताया था। रूपा भी उसे अपने बच्चे की तरह समझती थी। फिर एक दिन छोटू स्कूल से घर वापस आ रहा था। रोड क्रॉस करते समय छोटू को बचाते बचाते रूपा को गाड़ी वाला टक्कर मार लेता है। रूपा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसकी एक टांग टूट जाती है, जिस वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पाती। ये सब देखकर छोटू बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है। रूपा माँ, माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो ना रूपा माँ। मैं अब उठ नहीं पाऊंगी बेटा। मैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी हूँ, लेकिन तू घबरा मत बेटा। फिर विजय के कुछ पड़ोसी रूपा को उसके घर ले जाते हैं। यह सब देख के रमा और विजय बहुत घबरा जाते हैं। विजय का एक पड़ोसी उससे कहता है कि उसे रूपा को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विजय डॉक्टर को घर बुलाता है। देखो विजय, रूपा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। उसकी एक टांग टूट गई है और ऊपर से वो बूढ़ी भी हो चुकी है। उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। अब तुम दोनों पति पत्नी को ठीक उसी तरह उसकी खूब देखभाल और सेवा करनी होगी, तभी वो ठीक हो पाएगी। रूपा की सेवा करना तो दूर, वो उसे अच्छे से खाना भी नहीं देने लगे। वो उसके सारे एहसान भूल गए। मालिक और मालकिन, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे जख्मों पे मरहम पट्टी करना तो दूर, मुझे खाना तक नहीं पूछ रहे, और तो और छोटू को भी मेरे पास नहीं आने दे रहे। क्या मैं इतनी अछूत हो गई हूँ? रूपा अब एक जगह पड़ी पड़ी बहुत कमजोर हो गई थी। ना तो उसके जख्मों की मरहम पट्टी हो रही थी और ना उसे कोई खाना दे रहा था। रूपा माँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, लो खा लो। छोटू जब रूपा को खाना दे रहा था तो उसके माँ बाप देख लेते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। छोटू, ये क्या कर रहे हो तुम?
तुम्हें कितनी बार मना किया है इसके पास मत जाओ। ये बीमार है, जिस वजह से तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। कैसी बातें कर रही हो मम्मी तुम? रूपा माँ से भला मुझे कैसे इन्फेक्शन होगा? उसने मेरी कितनी देखरेख की है, क्या ये सब भूल गए हो आप? बेटा तुम ना समझ हो, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। आज के बाद इसके आसपास भी नहीं आओगे। हमने तुम्हारे लिए एक आया रखी है, वो भी बहुत अच्छी है। तुम्हारा खूब ख्याल रखेगी, स्कूल छोड़ेगी, स्कूल से वापस लाएगी, तुम्हें पार्क घुमाएगी, तुम्हें जो जो पसंद है वो सब करेगी। नहीं पापा, मुझे कोई आया नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी रूपा माँ चाहिए। देखो ना जी, कितना जिद कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। हाँ रमा, तुम सही कहती हो, कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे बेटे को इस बूढ़ी बीमार रूपा से इन्फेक्शन हो जाएगा। मालिक और मालकिन की ऐसी बातें सुन रूपा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो हैरान थी कि वो ये सब कह रहे हैं। उसे ये सब सुन के अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। देखो रूपा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम बहुत बीमार हो और हमें नहीं लगता कभी ठीक हो पाओगी। हमारा बेटा बार बार तुम्हारे पास आता है और हमें लगता है वो भी तुम्हारी तरह बीमार ना हो जाए, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ रूपा, रमा सही कह रही है। तुम्हारे जख्म भी बहुत गहरे हैं, तुम बूढ़ी भी हो चुकी हो, शायद जख्म नहीं भरेंगे तुम्हारे। और हम तुम्हारी सेवा करके भी क्या करेंगे? तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, आज नहीं तो कल मर जाओगी, फिर सेवा करने का क्या फायदा? जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से। रूपा वहां से चुपचाप से निकल गई और वो बहुत दुखी थी। सोच रही थी, मुझसे कहाँ गलती हो गई? मालिक और मालकिन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारी उम्र मैंने उनका ख्याल रखा, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना खून तक उनके लिए बहा दिया। इस चीज का उन्होंने मुझे ये सिला दिया। कितने मतलबी होते हैं इंसान। उनसे अच्छे तो हम जानवर हैं। चाहे जैसे भी घड़ी हो, खुशी की या गम की, हम कभी साथ नहीं छोड़ते। और इंसान सिर्फ अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। मालिक और मालकिन ने भी मेरे साथ यही किया। आज जब मैं बूढ़ी हो गई, जख्मी हो गई, तो मुझे घर से निकाल दिया। रूपा उसी जख्मी हालत में घर से निकल जाती है। उससे तो ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ छोटू रूपा के जाने पर बहुत दुखी था। वो अपने माँ बाप से बहुत जिद करता है कि वो रूपा को घर वापस ले आएं। मम्मी पापा, रूपा माँ को घर ले आओ, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। तुम लोग कितने स्वार्थी हो, उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन से उसी ने मेरी देखरेख करी। माँ, तुम तो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहती थी। उसी ने माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। हर समय वो मेरे साथ रहती, यहाँ तक कि रोड क्रॉस करते समय मैं गाड़ी के आगे आ जाता, मुझे टक्कर लग जाती, लेकिन रूपा माँ ने मुझे साइड करके खुद गाड़ी की टक्कर खाई और जख्मी होकर गिर पड़ी। छोटू, तुम जिद मत करो, हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही किया है। हाँ बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम इस बात को समझोगे कि हमने ये सब क्यों किया। तुम्हारा रूपा के पास जाना और रूपा का तुम्हारे पास आना ठीक नहीं है। उसे बहुत बड़ा जख्म है जो कि अब भरने वाला नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है और किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। उस जख्म को भरने का इलाज भी तो था ना, क्या आप लोगों को याद नहीं माँ? डॉक्टर ने क्या कहा था कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनका जख्म भर जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। हम रूपा को घर वापस नहीं ला सकते, और वैसे भी अब उससे कोई फायदा नहीं है, वो बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है मम्मी पापा, अगर वो बूढ़ी हो चुकी है इसीलिए आपने उसे घर से निकाल दिया, तो कल मैं भी आप लोगों के साथ ऐसा ही करूंगा। जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, मैं जवान हो जाऊंगा, आप बेकार हो जाओगे, मेरे किसी काम के नहीं रहोगे, फिर मैं भी आप दोनों को घर से निकाल दूंगा। ये सब कह के छोटू वहां से रोते रोते चला जाता है। और जो छोटू ने कहा, उसने रमा और विजय की आंखें खोल दी।
उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने रूपा के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया। रूपा बचपन से लेकर उनके काम आती रही है। वो उनके लिए सिर्फ एक रखवाली करने वाली नहीं थी, बल्कि किसी घर के सदस्य से कम भी नहीं थी, और उन्होंने उसके साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। सुना रमा, हमारा बेटा क्या कह गया। हम लोग कितने गलत थे और हमारे छोटे से बेटे में कितनी समझ है। हमारी आंखें खोल दी आज हमारे बेटे ने। आज हमने जैसा रूपा के साथ किया है, कल हमारे साथ हमारे बुढ़ापे में वो भी ये सब कर सकता है। सही कह रहे हैं जी आप। हमें रूपा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए था। इससे पहले कि हम अपने बेटे की नजरों में पूरी तरह से गिर जाएं, हमें रूपा को वापस ले आना होगा। रमा और विजय रूपा को जैसे तैसे ढूंढ लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं। रूपा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ रूपा, घर चलो, तुम्हारा घर तुम्हें बुला रहा है, और छोटू भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके थे कि हम भूल गए कि तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बस अब हम इस गलती की भरपाई करना चाहते हैं। हाँ रूपा, घर चलो। विजय और रमा रूपा को घर वापस ले आते हैं, और छोटू जैसे ही रूपा को घर में वापस पाता है तो खुशी से पागल हो जाता है और जाकर रूपा के गले से लिपट जाता है, फूट फूट के रोने लगता है। रूपा भी उसे देखकर बहुत खुश थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद विजय और रमा दोनों बहुत लंबे समय तक रूपा की मरहम पट्टी करने लगे, उसका अच्छे से इलाज कराते हैं। उसके बाद रूपा एकदम स्वस्थ हो जाती है और पहले की तरह हो जाती है। पहले की तरह वो सारे काम करती है जो पहले किया करती थी। बहुत भूख लगी है, कहाँ जाऊं? किससे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी मांगूं? दरअसल मोती बहुत ही भूखा था। जब वो जवान था तो अपने लिए खाना जोड़ ही लेता था, पर अब वो बीमार रहने लगा था, बहुत कमजोर भी था। रोटी ना मिलने के कारण सूख के तीला हो गया था। बेचारे मोती के मुंह पे समय से पहले ही झुर्रियां आ गई थीं। रोटी के बिना मोती बहुत उदास बैठा था। मुझे उठना होगा और अपने लिए रोटी की तलाश करनी होगी। आखिर हमें इस दुनिया से चाहिए ही क्या? बस एक रोटी। देखता हूँ, शायद कोई भला इंसान हो जो मुझ पे तरस खा के मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, चाहे अपना झूठा ही सही। फिर मोती चलता चलता एक घर के सामने आ जाता है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा बाहर बैठ के खाना खा रहा होता है। हैं कुत्ता, वो भी इतना कमजोर दुबला पतला? आज से पहले मैंने इतना दुबला पतला कुत्ता कभी नहीं देखा। हे कुत्ते, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, और तुम इतने कमजोर कैसे हो गए हो? क्या तुम बीमार हो? मोती पे जैसे बच्चे की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस बच्चे के हाथ में जो रोटी थी उसी को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि किसी तरह से वो रोटी उसे मिल जाए। अरे, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम रोटी को देखे जा रहे हो कब से? रोटी खाओगे? बच्चा वो रोटी मोती को दे देता है। मोती उस रोटी को पाके इतना खुश हो जाता है मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। जैसे ही वो रोटी खाने वाला होता है कि बच्चे की माँ आ जाती है। हाय श्याम, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? किसी आवारा कुत्ते को तुमने अपने पास कैसे आने दिया? नहीं माँ, वो आवारा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा कुत्ता है। वो भूखा है, रोटी के लिए यहाँ आया है। तुम्हें कुछ पता नहीं मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हें काट लेता तो? ऐसे ही किसी भी आवारा कुत्ते के पास मत जाया करो। और वो औरत मोती के आगे से रोटी छीन के उसे डंडे से मार के भगा देती है। मोती फिर से सामने आई हुई रोटी को खो के और मार खा के वहां से निकल जाता है। हे भगवान, कितनी बुरी किस्मत बनाई है तूने हमारी कि एक रोटी तक हमें नसीब नहीं है, ऊपर से खाली पेट इतनी मार खानी पड़ती है। मोती चलता चलता एक घर के सामने आ जाता है और वो देखता है कि अंदर 2 कुत्ते बंधे हैं जिनके गले में पट्टे बंधे हुए हैं। मालिक ने उनकी सेवा के लिए अलग से नौकर रखा होता है जो उनकी दिन रात सेवा करता है, और उनको रोज नहलाया जाता है और खाने में बहुत कुछ दिया जाता है, जैसे ब्रेड, चने, बिस्किट्स, गोश्त और भी बहुत सारी चीजें
जिन्हें देख के मोती हैरान हो जाता है। हैं? क्या किस्मत है इन कुत्तों की, बिना काम किए, बिना रखवाली किए इनकी इतनी सेवा की जा रही है। और मेरी किस्मत देखो, एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसना पड़ रहा है और मार खानी पड़ रही है। अगर इतना कुछ मुझे मिल जाए तो मैं मालिक के लिए क्या कुछ ना कर गुजरूं। मोती भी वहीं गेट के बाहर बैठ गया कि क्या पता इन कुत्तों के मालिक को मेरे ऊपर तरस आ जाए और मुझे बचा हुआ खाना दे दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो मालिक बहुत ही बेरहम और अकड़ू थे। उनको किसी पे तरस नहीं आता था। अपनी अमीरी और शौक की वजह से ही उन्होंने कुत्ते भी पाले थे, वरना उन्हें किसी पे तरस नहीं आता था। फिर कुछ समय बाद उन कुत्तों के लिए रखा हुआ नौकर आता है और उनके लिए खाने के लिए बहुत कुछ लाता है। वो कुत्ते आधा खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। क्या पता इनके झूठे से थोड़ा सा कुछ बच जाए और ये लोग मुझ पे तरस खा के मुझे दे दें। एक काम करता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ। अरे रामू, तुम्हें दिख नहीं रहा? इनका अब खाने का मन नहीं है। उठाओ खाना इनके सामने से, और हाँ, अंदर जाओ और कुछ खाना बचा हो तो उसको भी ले आओ। जी मालिक। रामू जैसे ही कुत्ते से और मालिक से बचा खाना फेंकने जाता है कि तभी उसे वहां बैठा हुआ मोती दिखाई देता है। वो मोती की भूख समझ जाता है और खाना मोती के सामने लाके रख देता है। ये सब मालिक देखता है और रामू पे बहुत चिल्लाता है। रामू, क्या तुम्हें तनख्वाह इस बात की मिलती है कि तुम अपने मनमानी करो? रामू एकदम डर जाता है और गर्दन झुका के बोलता है, नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरी मर्जी के बिना तुमने खाना इस आवारा कुत्ते को कैसे दिया? ये कुत्ते ऐसे ही होते हैं, जलन से भरे हुए। ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास इतने अच्छे कुत्ते हैं। हम उनको खिला पिला रहे हैं, बस सामने आके खड़े हो जाते हैं बेचारी सी शक्ल बना के खाने की उम्मीद में, और वो भी फ्री के खाने की उम्मीद में। अब जाओ और जल्दी से इस कुत्ते के सामने से खाना उठाओ और नाली में फेंक दो। रामू बेचारा मोती के सामने से खाना उठा के नाली में फेंक देता है और मोती देखता रह जाता है। ये लोग ऐसे थे जो खाना नाली में फेंकना पसंद करते थे, पर किसी भूखे को खिलाना नहीं। फिर मालिक के जाने के बाद, मुझे माफ कर देना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने से खाना उठाया, पर मेरी मालिक की आगे एक नहीं चलती, क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ। हे ऊपर वाले, लोग कहते हैं तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। मेरे लिए तो अंधेर ही अंधेर है। क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि रोटी मेरे सामने आती है और खाने से पहले ही छीन ली जाती है? तभी मोती देखता है कि नाली की साइड में एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा है। दरअसल रामू नाली में खाना फेंकते समय एक टुकड़ा ब्रेड का मोती के लिए छोड़ गया था। मोती उस ब्रेड के टुकड़े को देख के खुश हो जाता है और जल्दी से खा लेता है, ये सोच के कि कोई फिर से ना छीन ले। शुक्र है, इतने दिनों बाद कुछ थोड़ा सा खाने को तो मिला। मोती को देख के वो दोनों कुत्ते उसका मजाक उड़ाते हैं। देख तो जैक्सी, कैसी किस्मत है इस कुत्ते की, एक निवाले के लिए तरस रहा है, और हमें देख, हमारे मालिक कितना कुछ खाने को देते हैं, हमारी कितनी सेवा करते हैं। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ कि कितना तरस रहा है ये खाने के लिए। हमारे बचे हुए खाने में से एक टुकड़ा ब्रेड का खा के कितना खुश हो गया। यही बात तो होती है अमीर कुत्तों में और आवारा कुत्तों में। हम मालिक के पसंदीदा कुत्ते हैं और ये आवारा कुत्ता है। ये होते ही इसी काबिल है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मोती उस एक टुकड़े रोटी की चाह में उसी घर के सामने बैठा रहता है। फिर अगले दिन मालिक बाहर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि मोती वहीं बैठा है। अरे रामू, ये आवारा कुत्ता यहाँ से अभी तक गया नहीं? अच्छा है, बैठा रहे, शायद खाने की खुशबू से ही पेट भर जाए। खाना तो मिलेगा नहीं यहाँ से। पर रामू चुपके से बचे हुए खाने में से थोड़ा सा खाना मोती को दे देता था। फिर एक दिन की बात है, मालिक दोनों कुत्तों को लेकर पट्टे से बांध के ले जा रहा था कि तभी वहां दो चोर आ जाते हैं, जिन्होंने मुंह ढका हुआ होता है और हाथों में चाकू थे और मालिक की गर्दन पे चाकू रख देते हैं। चल, जल्दी से गले की चैन और हाथ की घड़ी दे, नहीं तो जान से जाएगा। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। जैक्सी, टॉमी, देखो क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। दोनों कुत्ते दूर जाके खड़े हो जाते हैं।
हम इसे नहीं बचाने वाले। हमेशा हमें बांध के रखता है, कभी भी समझता नहीं। हमारा भी दम घुटता है, हमें भी आजादी चाहिए। मरने दो आज इसको। चोर मालिक की खूब पिटाई करते हैं, चैन और घड़ी छीनने की कोशिश करते हैं, पर तभी जाने कहां से मोती आ जाता है। वो ये सब देख के बर्दाश्त नहीं करता। उसे इस बात का एहसास था कि जैसे भी लेकिन उसके मालिक के घर की उसने रोटी खाई है। इस चीज की वफादारी उसे निभानी है। मोती उस चोर पे झपट पड़ता है और उनको सबक सिखा के वहां से भगा देता है। मालिक जख्मी हालत में उठता है और तब जाके उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत था। मोती के सर पे हाथ फेरता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कितना गलत था। तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जिनको मैंने इतना खिलाया पिलाया वो चुपचाप मुझे मरता छोड़ गए, और तुम्हारे साथ तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने तुम्हें झूठा खाना तक ना दिया, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं कैसे तुम्हारा ये एहसान उतारूंगा। इसके बाद मालिक मोती की वफादारी देख के उसे अपने घर ले जाता है और अपने पास रखता है और उसकी खूब सेवा करता है, और रामू उसे खूब सारा खाना खाने को देता है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।